दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्री 10 क्लासेस में। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस की क्लासेस, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा था, परमाणु क्रमांक और प्रतीक पढ़ाए थे मैंने आपको। आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक सूत्रों का निर्माण, मतलब रासायनिक सूत्रों का निर्माण किस प्रकार होता है, हम ये सीखने वाले हैं। इसे सीखने से पहले हमें तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए। अगर हमें तत्वों की संयोजकता पता है तो रासायनिक सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो, संयोजकता होती है किस पे कितने पॉजिटिव है कितने निगेटिव है, हम वो निकालने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालोगे संयोजकता, किस तत्व की कितनी संयोजकता है। अब जैसे कि संयोजकता सोडियम है, सोडियम की संयोजकता हमें निकालनी है। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ा दिया है 2, 8, 1। अब देखो, इसकी हमें संयोजकता निकालनी है। इसमें क्या होता है, सभी तत्व ना अपने अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अब सोडियम अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा करने का मतलब है लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना, ठीक है। अगर तीसरी कक्षा यहाँ पे भी होती तो 8 करा, या तो इसमें कोई 7 दे दो या इसमें कोई 1 ले लो। तो इसे 7 देना मुश्किल है, इसलिए अपना 1 दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना लेगा, 1 प्लस। जो देता है उसमें प्लस होता है, जो देता है प्लस और जो लेता है उसमें माइनस। इसने 1 दिया है तो इसलिए इसके ऊपर 1 प्लस, देने वाला होता है दाता। तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी, +1। इसी तरह अब हम निकालेंगे नंबर बी, मैग्नीशियम की Mg। इसका कितना होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। अभी अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, तो इसके ऊपर कितने प्लस होंगे, 2। इसे अष्टक पूरा करना है तो अपनी लास्ट कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 प्लस, ये भी क्या है दाता। इसी तरह नंबर सी, एल्यूमिनियम। इसका कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 3। देखो 8 और 2 10 और 3 13। ये 13 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टूट जाते हैं, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, मैंने कल पढ़ाया था। अब इसमें क्या होता है, Al अब 3 इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, तो इस पे कितने प्लस होंगे, 3। और ये भी क्या है हमारा दाता। ये इनकी संयोजकता है। सोडियम की संयोजकता +1, मैग्नीशियम की संयोजकता +2, एल्यूमिनियम की संयोजकता +3। अब नंबर डी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। यहाँ पे पीछे परमाणु क्रमांक लिखे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। अब ये क्या करेगा, इसे अष्टक पूरा करना है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस वजह से इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। लेने के बाद माइनस आएगा तो Cn1, क्योंकि इसे अष्टक पूरा करना है, 8 ही तो इलेक्ट्रॉन करने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर 1 माइनस हो गया। और ये इसकी संयोजकता। अब ये क्या कहलाएगा, ग्राही, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। जो लेता है वो ग्राही और जो देता है वो दाता। अब हम निकालेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम का कितना होता है, 19 परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8। देखो 8 और 8 16, 17, 18 और 1 19 इलेक्ट्रॉन टूट गए। अब अपनी लास्ट कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके ऊपर भी कितना प्लस होगा, 1 त्यागा है तो ये भी क्या है दाता। अब हम निकालेंगे किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम का कितना होता है 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 8, 2। ये अपने लास्ट कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर कितने प्लस हो जाएंगे, Ca2 प्लस। ये भी 2 त्यागेगा, इसलिए ये भी क्या है दाता। कुछ संयोजकता तुम्हें याद करनी है, मैं इधर लिखवा रही हूँ। जैसे कि OH होता है हाइड्रोक्साइड, इसकी संयोजकता होती है -1, ठीक है। और जैसे कि SO4, ये सल्फेट होता है, इसकी संयोजकता होती है -2। और जैसे NO3 की संयोजकता होती है -1। ये संयोजकता भी आप याद कर लेना। ये तत्व है, ये तो निकल जाएंगे। ये संयोजकता फिर तुम बड़ी कक्षाओं में निकालते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो तुम बस ये याद रख लेना, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, इसकी होती है -2। NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट और इसकी होती है -1। अब स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हो। अब हम सीखेंगे सूत्रों का निर्माण। जैसे कि अभी आपने क्या सीखी, संयोजकता। अब देखो सूत्रों का निर्माण, क्या है निकालेंगे हम, सूत्रों का निर्माण। जैसे कि NaCl कैसे बना, ये सब सीखेंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है, जब कोई मतलब नए तत्व बनता है तो इनमें एक ध्यान रखना है बात, एक के ऊपर प्लस होता है, एक के ऊपर माइनस होता है, तभी इनकी अभिक्रिया हो पाती है। कभी तुम प्लस प्लस का बना लो, जैसे कि
क्या ये आपस में अभिक्रिया करेंगे? जी नहीं, इसके ऊपर भी प्लस है और इसके ऊपर भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस वाले अभिक्रिया नहीं करते, प्लस माइनस माइनस वाले भी अभिक्रिया नहीं करते। अभिक्रिया कौन करते हैं? प्लस और माइनस वाले, और उसी प्रकार से सूत्र का निर्माण होता है। तो हम प्लस और माइनस वाले की अभिक्रिया कराते हैं, इसके ऊपर एक प्लस है, इसके ऊपर एक माइनस, आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, दोनों का चार्ज निरस्त हो जाएगा, प्लस निगेटिव को काट देगा। तो इस तरीके से निर्माण होता है इनका। तो सबसे पहले हम किसका निर्माण सीखने वाले हैं? NaCl का निर्माण। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं NaCl का निर्माण। सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी संयोजकता। Na की मैंने अभी निकाल के बताया था आपको, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अभी अपना एक देगा तो इसके ऊपर कितने प्लस है? एक प्लस। इसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये क्या करेगा? लेगा तो इसके ऊपर -1। अब हमें लिखना है पहले तत्व और फिर लिखनी है संयोजकता। तत्व एक तो है इसका Na और एक है यहाँ पे Cl। आपको याद रखना है सूत्र तभी बनेगा एक के ऊपर प्लस होगा और एक के ऊपर माइनस होगा, ऐसे नहीं बनता वरना सूत्र। Na के ऊपर कितने प्लस है? 1 और Cl के ऊपर कितने माइनस है? 1। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं देना, पॉजिटिव निगेटिव को खत्म कर देगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी गुना इधर हो जाएगी, इसकी गुना इधर। Na की गुना 1 में होगा तो कितना होगा? Na, और Cl की गुना 1 में होगा तो Cl। देखो, इसकी गुना एक की गुना किसी में भी करते हैं तो वही नंबर रहता है। तो Na की 1 में करा 1 और Cl की 1 में करा 1, तो इस तरह तो NaCl का निर्माण होगा। अब हम देखने वाले हैं MgCl2 का निर्माण। अब देखो, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम। पारा होता है इसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। ये 2 त्यागेगा तो इसके ऊपर कितने प्लस होंगे? 2 प्लस, क्योंकि इसे अपना स्टेप पूरा करना है। अब क्लोरीन का कितना होता है? 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर कितने माइनस? 1 माइनस। अब हम करेंगे, इधर लिखेंगे तत्व और इधर लिखेंगे संयोजकता। अब देखेंगे तत्व क्या है हमारा? मैग्नीशियम Mg और क्लोरीन। Mg के ऊपर कितने प्लस है? 2 प्लस, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर। Mg की गुना 1 में होगा तो कितना आएगा? Mg, और Cl की गुना 2 में होगा तो क्या आएगा? Cl2। तो ये क्या हो गया? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब तीसरा हम देखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब AlCl3 का निर्माण। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। Al का परमाणु क्रमांक होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, तो ये क्या करेगा? अपने लास्ट कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसके ऊपर कितने प्लस होंगे? 3 प्लस। और क्लोरीन के ऊपर कितना है? 17। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, 1 ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस, क्योंकि इसे 8 बनाने हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तत्व और यहाँ पे लिखेंगे संयोजकता। तत्व है हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम और दूसरा तत्व है क्लोरीन, 3 प्लस और इसके ऊपर 1 माइनस, इसकी गुना पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। Al की 1 में गुना Al और Cl की 3 में गुना Cl3, तो ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमें नंबर 4 पे इस तरह से हम आगे अब सूत्रों का निर्माण करेंगे, जैसे कि CaCl2 का निर्माण। सबसे पहले हम क्या करेंगे? संयोजकता निकालेंगे। C का परमाणु क्रमांक 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। अब देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर कितने प्लस होंगे? 2। Ca के ऊपर कितने प्लस है? 2। और Cl की कितनी है? Cl का होता है परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कितनी माइनस? 1 माइनस। अब हम पहले लिखेंगे तत्व और फिर लिखेंगे संयोजकता। तत्व देखो, Ca है
और दूसरा तत्व क्या है Cl। संयोजकता इसकी है +2 और इसकी है -1। इसकी गुना इधर करेंगे और इसकी गुना इधर, Ca के एक में गुना Ca और Cl2 की 2 में गुना Cl2। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाएगा CaCl2। अब हम देखेंगे NaOH। हमें पता है Na की संयोजकता कितनी है +1, ये मैं आपको निकलवा चुकी हूँ, आप खुद निकाल लेना। और OH की कितनी होती है -1। अब हम पहले लिखेंगे तत्व और फिर लिखेंगे संयोजकता। तत्व है हमारा Na और दूसरा है OH। Na की संयोजकता +1, OH की -1। इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर। Na की एक में गुना होगी तो Na रहेगा और OH की एक में गुना होगी OH ही रहेगा, तो NaOH। अब हम देखेंगे H2SO4 का। मैंने बताया था SO4 की कितनी होती है -2 और H की कितनी, अब देखो H इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। अब ये क्या करेगा, इसे अपनी लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है, या तो ले ले या एक दे दे, तो ये एक ही देगा, ये एक ही देगा। यहाँ पे ये प्लस का काम करेगा, जैसे हाइड्रोजन के पास यहाँ +1 होगी। ये वैसे साझा करता है इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि इसके पास एक होता है ना, एक ले भी सकता है, दे भी सकता है। पहले हम लिखेंगे तत्व और यहाँ पे लिखेंगे संयोजकता। तत्व क्या है यहाँ पे H और फिर SO4। संयोजकता H की कितनी है +1, SO4 की -2। इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, तो H की 2 में गुना H2 और SO4 की 1 में गुना H2SO4। अब हम देखेंगे COH के वोल्ट वाइज का निर्माण। Ca की संयोजकता कितनी थी +2 और OH की कितनी थी -1। पहले लिखेंगे तत्व और फिर लिखेंगे संयोजकता। तत्व क्या है हमारा Ca और दूसरा है OH। Ca की संयोजकता है +2, OH की है -1। इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर। Ca की एक में गुना करेंगे Ca और OH का कितना हो जाएगा वोल्ट वाइज। ये दोनों इसके पास ऐसे लग जाएंगे, दोनों की गुना मतलब इस पूरे में होगी, तो OH का वोल्ट वाइज क्या पढ़ेंगे इसे CaOH का वोल्ट वाइज। अब देखेंगे MgCl2 का। Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर कितने प्लस हो जाएंगे Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि अपने लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और OH की संयोजकता हमने कितनी पढ़ी थी -1। इधर लिखेंगे तत्व और यहाँ पे लिखेंगे संयोजकता। तत्व है हमारा मैग्नीशियम और दूसरा है OH। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 और इसकी -1। ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, तो Mg के साथ एक हो गया Mg और OH का होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार से आप ये सब नोट कर लेना। और ये होमवर्क है, देखो KOH आपको खुद करना है, जिस प्रकार NaOH हुआ है उसी प्रकार KOH होगा। HNO3 इस प्रकार होगा जिस तरह H2SO4 कराया हमने। NO3 की मैंने बताया कि आपको -1 होती है। KCl इस प्रकार होगा जैसे NaCl किया है, अभी NaCl जैसे किया है ना, बिल्कुल ऐसे ही वो करना है आपको, उन्हें देख देख के ही कर लेना। ये आपके लिए होमवर्क है, अब आप इसे नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर।